सो भाई जावी अलोंसो ने तो करके दिखा दिया। एवरीथिंग वाज डिपेंडिंग अपॉन दिस गेम। क्या बायर लेवरकुसन एक हॉक्स है? क्या वो एक फेक टीम है? क्या वो सुप्रीम बायर्न म्यूनिच के अगेंस्ट एक विन ले सकती है? एवरीथिंग वाज गोइंग अराउंड द नैरेटिव कि भाई बायर लेवरकुसन इस बार जीतनी चाहिए बुंडेसलीगा बिकॉज जावी अलोंसो खेल रहा है कुछ बहुत ही ज्यादा ब्लिस्टरिंग बेहतरीन फुटबॉल। एंड यस, आज का मैच आप लोगों को दिखाता है कि बायर लेवरकुसन कितना सुप्रीम लेवल पे फुटबॉल खेल रही है। बिकॉज जो भी कहो भाई, बुंडेसलीगा का कॉम्पिटिशन मे बी इट वुड नॉट बी एज गुड एज मे बी सीरिया आ, प्रीमियर लीग, ला लीगा लोग नहीं इतना ज्यादा रेट करते हैं। बट आई वुड टेल यू, आज का मैच अगर आप लोगों ने देखा होगा सो 2 से 3 चीजें जो कि डेफिनेटली श्योर हो चुकी है। बायर लेवरकुसन टैक्टिकल मास्टर क्लास है अंडर जावी अलोंसो। दूसरी चीज, द गाइज दे बिलीव इट। बुंडेसलीगा में हमने क्या देखा हमेशा, लास्ट ईयर भी अगर तुम देख लो, डॉर्टमुंड खींच रही थी टुवर्ड्स द एंड तक, दे वर गोइंग एट द टॉप ऑफ द टेबल। लास्ट मैच डे पे वो हक देते हैं। अब ये एक नेचर है, ये एक मेंटालिटी है डॉर्टमुंड की, आप कह सकते हो। बट दिस टाइम इट इज नॉट डॉर्टमुंड and this time it is Bayer Leverkusen and led by a fantastic manager जो कि टॉप मैनेजर से कोच्ड है, कार्लो एंचेलोटी, जो होसे मोरिनियो, पेप गार्डियोला। एंड भाई साहब वो एक अंडररेटेड टीम के साथ एक आउटस्टैंडिंग चीज कर रहा है। एंड यहाँ पे यस, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अपॉन बायर्न म्यूनिच कि भाई टुकल के अंडर कहां जा रहे हो तुम लोग, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या डायरेक्शन है। एंड ऑब्वियसली यार अंडर परफॉर्म कर रहा है टुकल। और आज के मैच में एक बात मैं बता दूं, ये जो स्कोर लाइन थ्रिल है ना, थ्रिल नहीं होनी चाहिए। इट इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर बायर्न म्यूनिच। बिकॉज मैं समझाता हूं क्यों। लोग कहेंगे अरे यू नो व्हाट, एक लॉस है, मूव अवे करते हैं, अहेड जाते हैं, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। बट द थिंग इज गाइस, बायर्न म्यूनिच 3-0 नहीं हारती है। बायर्न म्यूनिच और हारती भी है ना तो दे आर लाइक छोटे मार्जिन से हारे। दे नेवर गेट आउट प्लेड। एंड जो यहाँ पे हार्डकोर बायर्न म्यूनिच फैंस ना, वो अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को कि बायर्न म्यूनिच के फैन होने का एक मतलब है दैट टीम वुड ऑलवेज शो अप। लॉस इधर उधर आते हैं, डेफिनेटली वी डू अंडरस्टैंड, बट बायर्न कंपीट करती है। आज एक भी पॉजिटिव बायर्न का मुझे मैच में नहीं लगा। दे वर आउटप्लेड इन एवरी पॉसिबल पोजीशन। अब देखो अगर लाइनअप उनका, तो द लाइनअप वाज काइंड ऑफ शॉकिंग टू मी। एक 3-4-3 का अप्रोच यहाँ पे, उपमेकानो, एरिक डायर और किम मिन जे के साथ। मिडफील्ड में पावलोविच, गोरेट्स्का, सचा बॉय जो कि एक राइट बैक है, उनको लेफ्ट विंग बैक खिलाया गया। मजरावी राइट विंग बैक पे थे, साने, मुसियाला और केन। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज सचा बॉय भाई राइट विंग बैक पे खेल रहे थे, मजरावी लेफ्ट विंग बैक पे खेल रहे थे कुछ हद तक गेम में। एंड देन ये बाद में रिवर्स भी हुआ, ठीक है, चेंजेस हुए दोनों ही विंग बैक्स की पोजीशन में। बट बायर्न का जो आज एक गेम प्लान था वो क्या था पता है, कि बायर लेवरकुसन के 11 को हम मिरर करेंगे। अगर हमने बायर लेवरकुसन के 11 को मिरर कर दिया तो हम उन पे मैन टू मैन मार्क लगा सकते हैं एंड बायर लेवरकुसन को स्पेस नहीं मिलेगी अटैक करने की। और यहीं पे क्योंकि टुकल इतना ज्यादा दिमाग में सोच लिए थे कि कैसे उनको बायर लेवरकुसन को डिफेंड करना है, फेंड ऑफ करना है कि वो अपना गेम खेल ही नहीं पाए, एंड वहीं पे गेम वो हार गए। आपने मिडफील्ड में कंट्रोल देखा है यहाँ पे। आंड्रिच एक भाई लोकल प्लेयर, भाई ही इज नॉट इवन वर्ल्ड क्लास। आपने कितने बार सुना आंड्रिच के बारे में? याखा ऑब्वियसली लोग फिनिश्ड कहते हैं इसको, ही हैड एन अंडररेटेड गेम आज के मैच में। सो यहां पे कुछ एक अंडररेटेड प्लेयर्स के साथ बेसिक्स ऑफ फुटबॉल, सिंपल फुटबॉल फिलॉसफीज, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बायर लेवरकुसन ने आज यहां पे बायर्न म्यूनिच की खटिया खड़ी कर दी। एंड अगर यहां पे उपमेकानो नहीं हुए होते तो गेम कुड हैव गॉन ऑन एंड बी वर्स ऑफ। 3-0 है, इट कुड हैव बीन 4-0, 5-0 एज वेल। स्टैटिस्टिकली अगर तुम्हें दिखाऊं मैं, यहां पे बायर्न के पास पोजीशन बहुत था फर्स्ट हाफ में, बट मीनिंगलेस पोजीशन था, फ्रूटलेस पोजीशन था। वो अपने पोजीशन का लेके करेंगे क्या भाई? कितना शॉट ऑन टारगेट, 1 शॉट ऑन टारगेट बायर्न म्यूनिच के थे। और यहां पे बायर लेवरकुसन had 8 shots on target, 8 shots on target, unbelievable। 1.36 xg। इसका क्या मतलब होता है? आपने अगर xg को अपने आउट परफॉर्म किया है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपके जो स्कोरिंग चांसेस थे दे वर नॉट वेरी हाई स्कोरिंग चांसेस, मतलब आपने कम पॉसिबिलिटी स्कोरिंग चांस से वो गोल्स मारे हैं। आपने अपने xg को ओवर परफॉर्म किया। इसका और डायरेक्ट मतलब है कि सामने टीम का डिफेंडिंग या गोलकीपिंग बहुत ज्यादा खराब थी, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पे जो बायर लेवरकुसन ने अपना गेम सेटअप किया था आज के मैच में, स्टैनिसिच जो कि 1 साल के लोन पे हैं लेवरकुसन पे फ्रॉम बायर्न म्यूनिच, वो स्टार्ट कर रहे थे अहेड ऑफ फ्रिम्पोंग। मतलब सोचो जेरेमी फ्रिम्पोंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट विंग बैक्स है, वो बंदा राइट विंग पे भी खेलता है यहाँ पे बायर के लिए। आज यहाँ पे जावी अलोंसो कहते हैं नहीं, यू नो व्हाट, हमें लेफ्ट हैंड साइड को डिफेंड करना है बिकॉज बायर्न के जो विंगर्स हैं जैसे कि साने हो गए या मुसियाला हो गए, वो बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग और बहुत ज्यादा डायरेक्ट होते हैं। तो पहला हमारा जो इनसाइट होगा राइट हैंड साइड से पर्टिकुलरली, इट वुड बी कि भाई हम थोड़ा सा डिफेंसिवली सॉलिड रहें। एंड उन्होंने स्टैनिसिच को खिलाया, मेरा ओपिनियन था ये, बट स्टैनिसिच वाज इवन बेटर इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग एज वेल। बंदे ने गोल मारा, ही डिड नॉट सेलिब्रेट, ठीक है फाइन, बट भाई ही वाज मर्क्यूरियल आज के मैच में। भाई बायर्न सोच रहे हो कि हमने इसको क्यों जाने दिया। ग्रिमाल्डो ऑन द अदर हैंड, बायर लेवरकुसन के पास आज पिच पे आडली थे, टेला थे, फ्लोरियन विर्ट्ज थे, जाका, आंड्रिच, ये सब लोग थे। गोल स्कोर किसने किया? इनके विंग बैक्स ने। ग्रिमाल्डो ने एक गोल मारा,
8 गोल हो चुका है उस बंदे के सीजन का, 9 असिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं बंदे के। फ्री साइनिंग है, वन ऑफ द बेस्ट फ्री साइनिंग ऑफ द सीजन, एलेक्स ग्रिमाल्डो। स्टैनिसिस ने गोल मारा, इसके बाद फ्रिम्पोंग सब होके आते हैं, फ्रिम्पोंग ने भी गोल मारा और भाई फ्रिम्पोंग का गोल तो अनबिलीवेबल था। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा टुकल से, भाई जब तुम्हारी टीम 2-0 हार रही है और 90+5th मिनट ऑन द क्लॉक चल रहा है और एक कॉर्नर मिला है अपोजिशन की टीम को, व्हाई द हेल वुड यू ब्रिंग ऑन मैनुअल नोयर इन द कॉर्नर किक पोजीशन? मतलब लेट्स से कि आपने 2-1 कर भी दिया था, कितने चांसेस थे कि आप गेम के रीस्टार्ट होने के बाद 2-2 कर पाते? टाइम खत्म था, क्लॉक जो थी 90+5th मिनट पे चल रही है, मैनुअल नोयर इज देयर इन द बॉक्स एंड ट्राइंग टू स्कोर दैट गोल, ही गोज इनटू द बैटल, बॉल लूज करते हैं, टा हेडर विन करते हैं एंड देन वहां से इट वाज ऑल अबाउट फ्रिम्पोंग। फ्रिम्पोंग ने बॉल ली, विन की एंड देन ही कैरीड ऑन, उन्होंने किमिक को फ्लोर किया एंड भाई कीपर खाली है, गोल खाली है, डिंक सीधा गोल, 3-0। आउटप्लेड इज द राइट वर्ड, इससे बुरा लाइक मैं क्या बोलूं यहाँ पे। एंड आई डोंट हेट बायर्न, आई वाज लो की रूटिंग फॉर बायर्न, मेरा आज का प्रेडिक्शन 2-1 बायर्न था ऑनेस्टली, बट आज के मैच में जैसा कंपीट किया बायर्न ने, जो मिडफील्ड में उन्होंने कंट्रोल छोड़ के रखा था, एंड आई एम सरप्राइज्ड, आई एम क्वेश्चनिंग टुकल कि भाई व्हाई डिडंट मुलर कम इनटू द गेम, व्हाई डिडंट ही स्टार्ट इन दिस गेम? तुमने 2 इंटीरियर्स को साने और मुसियाला को खिलाया है, देयर वाज नो विथ इन योर टीम एंड सेम गोस फॉर बायर लेवरकुसन एज वेल। बायर लेवरकुसन के लिए काफी टाइम तक इट वाज लाइक कि थिंग्स आरंट वर्किंग, 15-20 मिनट तक ऐसा लग रहा था बायर लेवरकुसन गेम में नहीं है क्योंकि बायर्न म्यूनिख का प्रेशर बहुत फार था। बट व्हाट हैपेंड, थोड़ी देर बाद मैंने ये बात लाइव पे कही कि जैसे ही यहाँ पे जाबी अलोंसो स्टडी कर लेगा कि बायर्न म्यूनिख की टीम कैसे सेटअप कर रही है, ही वुड ओपन अप। एंड आपने देखा आज जो गेम था, यहाँ पे हिनकापी है, एग्रेसिव प्रेस, तापसोबा, जोनाथन टा, मर्क्यूरियल, अगेन मैं कह सकता हूँ ये जो 3 सेंटर बैक्स थे, बेहतरीन फुटबॉल खेला आज बंदों ने। आप देख सकते हो यहाँ पे जाका और एंड्रिस की रेटिंग देखो भाई बहुत हाई है। फ्लोरियन विर्ट्ज आज के मैच में बहुत ज्यादा शाइन नहीं किए होंगे इन टर्म्स ऑफ गोल या फिर कोई गोल कंट्रीब्यूशन, बट आज आपने विर्ट्ज को देखा डिफेंसिवली भी टीम को हेल्प करते हुए आज। लेकिन जो डिफेंडिंग की है हिनकापी ने, एग्रेसिव डिफेंडिंग। अब भाई प्रिंसिपल्स क्या है जाबी अलोंसो के? एग्रेसिव प्रेस करना है हमें, बॉल रिकवरी करनी है, बॉल रिटेंशन रखना है एंड वी हैव टू अटैक थ्रू द फ्लैंक्स। और क्योंकि यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के 3 सेंटर बैक्स थे और ये जो तीनों सेंटर बैक्स हैं, उपमेकानो स्प्लिट कर जाते एकदम राइट बैक की पोजीशन पे, किम मिन जे एकदम स्प्लिट कर जाते लेफ्ट बैक की पोजीशन पे, और अकेले कौन बचे थे? एरिक डायर। मिडफील्ड में बहुत बड़ा होल था बिकॉज दे वर ओनली 2 प्लेयर्स, पाव्लोविच एंड गोरेट्स्का, एंड इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। गोरेट्स्का भाई साहब शैम्बोलिक था गोरेट्स्का। सचा बॉय को भाई आइडिया दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई आपको विथ मेंटेन करनी है लेफ्ट हैंड साइड से, सेम फॉर मजरावी एज वेल। तो अब क्या हो गया, जो बैक 3 था वो इंस्टेंटली बिकेम अ बैक 1। एक्चुअली में दिस इज व्हाट हैपेंड विद बायर्न। तो ये जो बैक 1 बन गया, इसकी वजह से ये जो 2 इनके सेंटर बैक्स थे ये बहुत ज्यादा स्प्लिट अप कर गए। अब नाउ जब क्योंकि इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप बन गया है, अब यहां से अटैक करते हैं नेथन टेला, फ्लोरियन विर्ट्ज, आर्डली, ये इन गैप्स में से रन डाल रहे हैं एंड इनको बॉल्स फीड कर रहे हैं स्टैनिसिच, ग्रिमाल्डो, एंड्रिच और जाका, एंड इट वाज बीइंग वेरी इजी फॉर बायर लेवरकुसन। और मैं एक बात कहूंगा यहाँ पे, बायर लेवरकुसन डिड नॉट इवन स्वेट टू ब्रेक बायर्न म्यूनिख आज के मैच में। मतलब मैं शॉक्ड हूं इस मैच से, क्योंकि मैंने इस हद तक बायर्न म्यूनिख को आउटप्ले होते नहीं देखा है भाई लोग। सो दैट वाज दैट वन गेम एंड यहाँ पे 5 पॉइंट की लीड आ चुकी है, टॉप ऑफ द टेबल। विल बायर लेवरकुसन गो ऑन टू विन द टाइटल और नॉट, ये तो मुझे नहीं पता, बट येस डेफिनेटली दे हैव गॉट अ फर्म होल्ड, एक अच्छा ग्रैब आ चुका है भाई टाइटल पे। यहाँ पे जाबी अलोंसो, हैट्स ऑफ टू यू सर। एंड कहीं ना कहीं लोकी मैं चाहता हूँ जाबी अलोंसो 1 साल और रुके बायर लेवरकुसन पे, बिकॉज वट एवर ही हैज डन टू दिस क्लब, लेवरकुसन जो मॉक कर रहा करती थी टीम्स, आज दे हैव शोन कि भाई they can go on and win the title and they have belief, they are believing and I think they might just win it and people would call it Kane curse है कि नहीं है भाई। Kane एक वन ऑफ सीजन में आते हैं जहाँ पे he wants to win a title, 11 साल से लगातार बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा जीत रही है और बेचारा Kane आता है एंड भाई प्रोबेबली बायर्न म्यूनिख वुड नॉट विन द टाइटल दिस सीजन एंड भाई साहब सोच के भाई फट जाता है दिमाग। बट ऑन द अदर हैंड गाइस, यहाँ पे रियल मैड्रिड केम अप अगेंस्ट जिरोना, मतलब एक काफी हाइप्ड अप गेम था। मैड्रिड जिरोना मतलब ठीक है, जिरोना एक ऐसा क्लब है जहाँ पे 1999 तक दे वर प्लेइंग इन द 5th टायर, मैनेजमेंट चेंज होते हैं, मिगेल आते हैं एंड क्योंकि आज के मैच में मिगेल बैन थे येलो कार्ड्स की वजह से, ही वाज इन द स्टैंड्स, ही वेंट ऑन इन हिज सेम स्टाइल ऑफ प्ले। जो भी इनका असिस्टेंट मैनेजर थे, इन्होंने टीम को सेम सेटअप पे रखा। कई लोग कहेंगे कि भाई नहीं, नाइव है, मैड्रिड के अगेंस्ट आप ये नहीं कर सकते, बट टेल मी वन थिंग, क्या मिगेल को अपनी फिलॉसफी इस मैच के लिए चेंज करनी चाहिए थी? मैड्रिड वर प्लेइंग विदाउट नेचुरल सेंटर बैक्स, फॉर क्राइंग आउट लाउड, मजाक कर रहे हो क्या? कारवाहाल सेंटर बैक खेलने हैं, चुआमनी सेंटर बैक खेलने हैं, उनके अगेंस्ट इफ यू नॉट गोना ट्राई एंड प्ले ऑन द फ्रंट फुट, व्हाट आर यू गोना डू मैन? तो यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि भाई जिरोना का फिलॉसफी या उनका मेंटालिटी टू अप्रोच द गेम गलत था। येस, दे वर पुअर इन द गेम। नाउ द बैटल वाज बिटवीन 2 ऑफ द बेस्ट पासर्स इन ला लीगा, वन टोनी क्रूज, वन एलेक्स गार्सिया।
ये जो दो बंदे हैं इनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पासिंग रेट है। टोनी क्रूज एंड एरिक गार्सिया में पर्सनली कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों प्लेयर्स भाई बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है, बट स्टैटिस्टिकली इस साल दोनों प्लेयर्स के पास सक्सेसफुल रेट कंप्लीशन सबसे हाईएस्ट है। सो इट वाज गोना बी कि भाई दोनों में से कौन सी टीम रन करेगी गेम। अब यहाँ पे आई थिंक पीपल ऑफन फॉरगेट कि कामाविंगा ओनली 21 ईयर्स ओल्ड है। हम यंगस्टर्स में किसको इंक्लूड करते हैं, हम जूड बेलिंगम को इंक्लूड करते हैं, हम आर्डा गूलर को इंक्लूड करते हैं। पीपल फॉरगेट कि इवन कामाविंगा इज 21 ईयर्स ऑफ एज। तो व्हाट हैपेंड वाज, अब क्योंकि मिडफील्ड में रियल मैड्रिड के पास थी एक फिजिकलिटी, एक विगर, एक स्ट्रेंथ विद द प्रेजेंस ऑफ फेदी वालवर्दे, विद कामाविंगा, विद जूड बेलिंगम एज वेल। अब यहाँ पे व्हाट रोल डिड क्रूज प्ले, क्रूज वाज प्लेइंग जस्ट हिमसेल्फ, ही वाज हिमसेल्फ। सो यहाँ पे एक बार अगर आप एवरेज पोजीशन देखोगे, दिस इज व्हाट हैपेंड इन द गेम। क्रूज, कामाविंगा और बेलिंगम, लुक एट देम, एवरेज पोजीशन इन द गेम। फेदी वालवर्दे यहाँ पे, मोंडी यहाँ कहाँ पे, लेफ्ट विंग बैक की पोजीशन पे है, एंड ये है इनके दो सेंटर बैक्स। वास्केस, मैड्रिड के आज 53% अटैक पड़े हैं राइट साइड से, एंड थैंक्स टू वास्केस, रोड्रिगो एक ऑन एंड ऑफ नंबर 9 के रोल में, एंड विनिशियस स्प्रेडिंग ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्रूज वाज प्लेइंग डीप क्रिएटर या डीप लाइन प्लेमेकर का रोल, और क्रूज की आज पासिंग सक्सेस रेट था 98%। फर्स्ट हाफ में 43 में से 43 passes accurate थे बंदे के, 10 on 10 long balls accurate थी। On top of that he made 4 tackles, supreme, majestic, words नहीं है मेरे पास क्रूज की परफॉर्मेंस को डिफाइन करने के लिए। नाउ यू वुड आस्क मी कि भाई क्योंकि एलेक्स गार्सिया का प्ले भी सिमिलर है क्रूज से, एलेक्स गार्सिया क्यों नहीं वो खेल पाए। द थिंग इज कि जो मैड्रिड की फिजिकलिटी थी, जो उनकी इंटेंसिटी टू प्रेस थी, उन्होंने इतने जल्दी क्लोज डाउन करना स्टार्ट कर दिया एलेक्स गार्सिया को, बिकॉज यहाँ पे मैड्रिड के प्लेयर्स को पता है, कार्लो एंचेलोटी को पता है भाई जिरोना का गेम बनता है विद देयर स्टेबिलिटी, विद देयर कंपोजर, एंड अगर आप एलेक्स गार्सिया को ब्लॉक कर दोगे तो वहां से दे वुड नॉट बी एबल टू रन द गेम। एंड यस डेफिनेटली दे डिड लैक फिजिकलिटी, हेरेरा की प्रेजेंस इनको काफी ज्यादा खल रही थी आज के मैच में। एंड भाई आज के मैच में इट वाज ऑल अबाउट विनिशियस जूनियर प्ले। विनी आज अलग लेवल पे था विनिशियस, आई थिंक दिस वाज हिज बेस्ट गेम ऑफ द सीजन एंड अगेंस्ट अ टॉप टीम। डोंट गेट मी रॉन्ग, जिरोना एक अच्छी टीम है एंड मैड्रिड ने इनको हरा के एक स्टेटमेंट बना दी है। एंड गाइस आई एम टेलिंग यू दिस सीजन हैज टू गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। आई एम पर्टिकुलरली श्योर उन्होंने अनऑफिशियली जीत ली है लीग टाइटल। आज के मैच में 5 पॉइंट की लीड लेने के बाद अनऑफिशियल मैंने डिक्लेयर कर दिया, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट आगे 1-2 मैचेस और होने दो भाई, डेफिनेट आउट एंड आउट थ्रू एंड थ्रू मैं मैड्रिड को डिक्लेयर कर दूंगा एज अ टाइटल विनर। मेरे ओपिनियन में दे शुड विन इट। एक टीम जो कि दे आर प्लेइंग विदाउट द प्रॉपर गोलकीपर, फर्स्ट टीम गोलकीपर, दे हैव ऑल ऑफ द डिफेंडर्स आउट, रूडिगर, अलाबा, मिलिटाओ, एवरीवन इज आउट एंड स्टिल दे आर विनिंग एंड स्कोरिंग गोल्स, आउट परफॉर्मिंग टीम्स by matches after matches. Cruz is class apart भाई, I beg you Cruz please retire मत हो यार। Cruz जैसा प्लेयर तुम्हें मॉडर्न डे फुटबॉल में नहीं देखेगा। The elegance and the only thing why Cruz still plays like that, कार्लो एंचेलोटी ब्रिलियंस से अगर क्रूज को तुम हाई एट द पिच खिलाओगे एंड इफ यू पुट हिम इन पोजीशन जहां पे ही इज नॉट कंफर्टेबल, ही माइट गेट एक्सपोज्ड। Not doubting Cruz, but only trying to praise Carlo Ancelotti's brilliant tactics, saying कि भाई वो क्रूज को उन पोजीशंस में आने नहीं देता है क्योंकि उसको पता है क्रूज डीपर पोजीशन से ज्यादा थ्रेटिंग हो सकता है। He says, कार्लो एंचेलोटी कहते हैं कि भाई उन पोजीशन में we'll use our quicker player, much more dynamic players like Camavinga, like Jude Bellingham, उन पोजीशंस में फाइनल थर्ड्स में जहां पे वो बेटर मूवमेंट कर सकते हैं। क्रूज needs to set the cruise control and he just does that। ये है क्रूज के पासेस आज के पूरे गेम में, पूरे पासेस लाइक क्या है यार, ये मजाक है। टोनी क्रूज आप सर क्या करते हो भाई साहब। जूड बेलिंगम की अगर बात किया जाए, बंदा भाई आउट एंड आउट स्कोर कर रहा है। रियल मैड्रिड आर प्लेइंग विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9, और ये अगर आप ये चार्ट देखोगे, ये लिस्ट देखोगे, प्लेयर्स टू स्कोर 15 गोल्स और मोर इन देयर फर्स्ट ला लीगा सीजन विद रियल मैड्रिड, रोनाल्डो नजारियो ने 23 गोल मारे थे, रूड वान निस्टेलरोय ने 25 मारे थे, क्रिस्टियानो ने 26, गैरेथ बेल ने 15 और जूड बेलिंगम ने 16 गोल मारे। इसमें डिफरेंस क्या है पता है, जूड बेलिंगम इज अ फ्रिगिंग मिडफील्डर, बाकी सारे आउट एंड आउट स्ट्राइकर्स या विंगर्स हैं। जूड बेलिंगम फॉर बैलन d'Or मेरे लिए जूड बेलिंगम इज द बेस्ट प्लेयर करंटली इन वर्ल्ड फुटबॉल। बट आज जैसे मैंने कहा, आज का गेम वाज अबाउट विनिशियस जूनियर एंड विनिशियस जूनियर taunting Yan Couto time and time again। यहाँ पे आप देख सकते हो विनिशियस जूनियर 1v1 आते हैं, Yan Couto allowed him to cut him on his stronger foot and यहाँ से apparently no threat, ये पोजीशन थ्रेटनिंग नहीं है, बट विनिशियस जूनियर his eyes are on the goal, he is the real Brazilian मेरे भाई लोग। एंड यहाँ से he hit a shot, एक whipping shot था reminiscent of a certain number 7 I would say। what a shot भाई, what a shot and what a goal, unbelievable था। and if that wasn't enough,
If that wasn't enough, he had come on with something even beautiful. मेरे ओपिनियन में this assist was even better than the goal, by the way. I'm much more of an assist fan, आप कह सकते हो. यहाँ पे बॉल जो उस बंदे को मिली, विनीशियस को, out on the very far left hand side, an apparent no visible threat. कोई एक स्ट्राइकर नहीं है, कोई एक बंदा रन नहीं डाल रहा है, but it is all about the connection, the chemistry between the players of Real Madrid. आप देख सकते हो विनीशियस जूनियर held his run over here, उसने बॉल को कंटेन की, and he saw Jude Bellingham making a run inside the two center backs, and यहाँ से पिन पॉइंट पिक्चर परफेक्ट पास डाला जूड भैया को. एंड जूड भैया ने भाई साहब, मैं क्या बताऊं भाई, मेरे पास वर्ड्स नहीं है जूड की तारीफ करने के लिए. ही इज अ मिडफील्डर. How the hell he has a composure of a forward in the box, a fox in the box, a number 9. उस बंदे ने ये टच लिया and left foot से उस बंदे ने फिनिश की. But man oh man यार, जूड मेरे भाई, check this out. ये ट्रिवला पास है, Vinicius stop that भाई, and जूड का ये टच to get away and the left foot score. If that wasn't enough by Vinicius Junior, again भाई यान कूटो को पूरी रात उसने परेशान किया. यान कूटो had a night to forget. 11 बार बंदे ने बॉल लूज की. He was directly involved in 2 goals, पहला और चौथा, एंड भाई बंदे ने भी एक और बार बॉल लूज की जिसकी वजह से आई थिंक 3rd गोल पड़ा था. बट मान विनी को देखो यहाँ पे 1v1 है, एंड भाई संबा स्टाइल, प्योर संबा स्टाइल, एंड सामने यान कूटो भी ब्राजीलियन है बाय द वे. तो यहाँ पे विनीशियस जूनियर एंड ही वाज जस्ट डूइंग दिस. हद है भाई साहब. एंड एक चीज आप नोटिस करना, लुक एट वेयर जूड बेलिंगम इज, नो स्ट्राइकर. एंड जिरोना यहाँ पे कंफ्यूज है, हम किसको मार्क करें, किसको प्रेस करें. यहाँ पे कामाविंगा है बिटवीन द 2 डिफेंडर्स. जोन 14 में फेदी वालवर्दे हैं. यहाँ पे जूड बेलिंगम इज मेकिंग अ रन इन द बॉक्स, एंड द अराइवल ऑफ जूड, क्योंकि भाई कीपर ने स्पिल किया, जूड बेलिंगम वाज द फर्स्ट वन टू रिएक्ट एंड अ वंडरफुल गोल. लुक एट दिस, ये रन है भाई. दिस इज व्हाट मेक्स हिम द वर्ल्ड क्लास, एक वंडर किड, एंड ऑब्वियसली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड फुटबॉल. नाउ इट वाज अबाउट रॉड्रिगो. भाई साहब यहाँ पे भी यान कूटो ने बॉल लूज की थी, एंड बाबा रॉड्रिगो भाई ये क्या किया भाई उसने, ये क्या किया. लेजेंड मैन, इट इज सो इजी, इट इज सो इजी फॉर रॉड्रिगो टू डू दिस मैन. हाउ कैन यू डू दिस यार, मतलब अनबिलीवेबल है भाई. मुझे यहाँ पे मैं हर एक रियल मैड्रिड के प्लेयर के बारे में कितनी तारीफ करूँ. एक मैच ऐसा जहाँ पे दे हैड ऑल ऑफ द डिफेंडर्स आउट, मेकशिफ्ट डिफेंस में कारवाहाल एक राइट बैक, चुआमनी एक डीएम. नाउ द थिंग विद रियल मैड्रिड क्या है पता है, स्पेशलिटी. They don't care about what's happening in the team at the back. गोल में भाई है ठीक है, लूनन है आपके पास. They know one thing, if they're able to score the goal up front, pressure would be less on the defense. तो अगर एक makeshift defense है, एक shaky full back है आपके पास वास्केज में, जो कि ज़्यादा attacking nature के हैं, आप ऊपर अपना जॉब करो. Madrid just did that. ऑन द अदर हैंड गाइज, लास्टली यहाँ पे इंटर ने रोमा को 4-2 हराया. इस मैच के बारे में मुझे बात करना था, बट गिवन कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी दिन और बात करेंगे इंटर के बारे में. ऑलरेडी एक मुझे डिटेल वीडियो इंटर के बारे में बनाना है, जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया. आई विल डू दैट. एंड क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था टू टॉक अबाउट 3-4 मैचेस, क्योंकि मैं आज सुबह दिल्ली जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू मीट ओले गुनार सोल्जर, तो वहाँ पे हमें इन्वाइट किया गया है. पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. एंड गाइज उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, हम रील बनाएंगे, जो कि आप देख सकते हो. सो गाइज दैट वाज दैट. या कांग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड, हैट्स ऑफ टू बायर लेवरकुसन. एंड दैट्स ऑल गाइज. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर and peace out.